गुड आफ्टरनून। कितने लोग आए हैं? 4 पार्टिसिपेंट्स। चलो कोई नहीं, हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो आज का सेशन है हमारा टाइम मैनेजमेंट पे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मतलब हम इसमें जानेंगे कि हमें अपने टाइम को मतलब जो हमारे पास एक दिन है, 24 घंटे मिलते हैं, उसमें उस समय को हम किस तरह से अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। समय ही सब कुछ है, तो समय का अच्छे से उपयोग करना मतलब हमें आना चाहिए। करो स्लाइड चेंज करो। तो टाइम मैनेजमेंट है क्या? एक्चुअली में टाइम मैनेजमेंट कहते उसे है मतलब कि जैसे कि हम अपने समय को मतलब एक दिन है जो हम अपने समय अपने दिन को पूरे कई हिस्सों में बांटते हैं अपने कामों के अकॉर्डिंग, कि हमें ये काम करना है। और एक काम को हम कितना समय देते हैं, कितने अच्छे से हम एक काम को किसी दिए गए समय में कर सकते हैं, उसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और टाइम मैनेजमेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें और भी काम करने होते हैं, और एक काम को हम ज्यादा समय नहीं दे सकते। और टाइम मैनेजमेंट हमें सक्सेसफुल बनने में हेल्प करता है। चलो कुछ बातें कर ली जाए, जैसे कि आज हम सुबह उठ के क्या क्या कर लेते हैं। सुबह उठ के कोई बोलना चाहेगा कुछ? वेल, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं खुद ही शुरू कर देता हूँ। मतलब जैसे कि हम बताते मैं अपना रूटीन बताता हूँ। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ता हूँ। देन उसके बाद थोड़ा सा घूम लेता हूँ जाके किसी के पास। देन मेरी क्लासेस का मतलब कुछ होमवर्क होता है वो पूरा करता हूँ। देन कुछ काम होता है वो करता हूँ। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो हम करते हैं, और हमें मैनेज करना आना चाहिए टाइम को। गो स्लाइड चेंज करो। समय की बचत हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है, और हमें अपने अपने जीवन में अपने ऊपर खड़ा होने के लिए सक्षम बना सकती है। जैसे कि अगर हम अपने काम को समय से करें तो हमें हमें बहुत ही फायदे होते हैं। और अगर लेट हम करें तो एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, you are. ओके, सो हम शुरू करते हैं फिर से। तो टाइम मैनेजमेंट हमें जरूरी क्यों है? टाइम मैनेजमेंट हमें जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है। उससे हम किसी काम को ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं अगर हम अपने समय को अच्छे से मैनेज करना जान जाए तो। और अगर हम कोई काम अगर अपने टाइम से कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं काम करने में कोई सा, तो हमारी जो सेल्फ स्टीम होती है, जो खुद के प्रति खुद की इज्जत होती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है।
और टाइम मैनेजमेंट से हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जैसे फिर हमें कोई नया काम मिले तो हम उसे कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं आगे करने के लिए। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट ना करें तो हमें स्ट्रेस हो सकता है ज्यादातर। जैसे कि अब आप लोगों के साथ कई बार हुआ होगा, जैसे अगर आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं टाइम से, अगर पाइल अप करते जाते हैं तो आपके अंदर एक डर सा बना रहता है, हमेशा स्ट्रेस सा रहता है, थोड़ा सा तनाव रहता है कि मुझे मेरा वर्क करना है। वो वो चीज़ कम होती है अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से जान जाए तो। और अगर हम लंबे समय की बात करें, अगर हम अपना टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं हमेशा के लिए, तो जो लॉन्ग रन में होगा हमें अपने जो आगे के गोल्स हैं वो अचीव करने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि आजकल मतलब हम अपने रोजमर्रा वाली जिंदगी में देख रहे हैं, जैसे लॉकडाउन भी है तो हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग खाते हैं, सोते हैं, फोन चलाते हैं, कुछ लोग अपना वीडियो गेम्स में वेस्ट करते हैं, जैसे पबजी और फ्री फायर। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें मतलब गलत ही है, एकदम नहीं करनी चाहिए, बट हमें आना इतना पता होना चाहिए कि हम कितना किस चीज में अपना टाइम यूटिलाइज करें। अगर वो करेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगा, हम मतलब एक अच्छे मार्क पे हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम दें, चीजों के अकॉर्डिंग टाइम दें, जितना जरूरी है उतना ही टाइम दें, टाइम को वेस्ट नहीं करें, टाइम को यूज करें। और हम इसको शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि अपना दिन को मतलब जब जगें हम दिन को तो अपना एक प्लान कर लें पूरे दिन को कि हमें आज के दिन ये करना है। जैसे कि एक नोट टाइप बना बना सकते हैं, आप टू डू लिस्ट कहते हैं उसे। आप अपने नोट्स को बना लीजिए, एक एक पॉइंट करके बना दीजिए कि आज मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा। मतलब आप पूरे दिन का ऐसे आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, और जैसे जैसे वो आपका काम होता जाए आप उस बुलेट पॉइंट को, आप उस पॉइंट को क्रॉस करते जाएं। और अगर जो काम नहीं कर पाए तो उसको मतलब जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। उसे बिना और वो उस पॉइंट्स को पूरा किए बिना आप मतलब कुछ और ना करें। आप कोशिश करें कि आप अपने उस जो पॉइंट आपने बनाए हैं सुबह उठ के, आप पूरे शाम तक, रात तक उसका उन सभी कामों को आप कर लें। ऐसा करने से आपको एक अलग लेवल की आपको मतलब अपना कॉन्फिडेंस हाई मिलेगा, और आपके सारे काम भी टाइम पे हो जाएंगे, और उसकी अलग ही खुशी होती है फिर वो। इस टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स हैं। मतलब आप पहले तो आप अपने जो सारे काम हैं आपके सामने जो आपके दिमाग में आते हैं, आप तो पहले उन कामों को आप छाट लीजिए। कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा अर्जेंट नहीं है, आपको किस काम को पहले करना चाहिए, किस काम को बाद में करना चाहिए। तो वैसे करके आप जो काम सबसे ज्यादा जरूरी हो उसे लिस्ट में आप सबसे पहले लिखें, और उसके बाद फॉलो करते जाएं, जो जितना जरूरी है उतना पहले उसे लिखें। बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स हैं। जो आप कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि मैं एक ही साथ कई सारे काम कर सकूंगा, तो वो मल्टीटास्किंग बनते हैं। तो मतलब ऐसा करना मतलब कुछ लोगों के लिए ही, मतलब कुछ लोग ही काम कर पाते हैं ऐसा कि एक ही समय में बहुत सारे काम कर पाए। ऐसा करना मतलब ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होता है। तो पहले आपको मतलब वो छोड़ दीजिए, आप एक ही साथ कई काम मत लीजिए, एक बार में एक ही काम उठाइए। और जितना कम से कम मतलब जितना यूटिलाइज इनफ टाइम लीजिए, बट ज्यादा वेस्ट मत कीजिए टाइम उस पे। अपने कामों के लिए रिमाइंडर्स लिखिए, सेट कीजिए। जैसे कि आप मतलब कि कुछ लोग काम अपने दिमाग में, तो कुछ लोग काम सोच लेते हैं बट बाद में जाके भूल जाते हैं। सोच लेते हैं कि मैं ये काम इस टाइम करूंगा, लेकिन उस टाइम पे तक वो हो सकता है कि वो भूल जाए। तो इसके लिए आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए। कुछ ऐसा करिए जिससे आपको उस टाइम पे याद आ जाए कि हमें ये काम करना है इस टाइम पे। और डेडलाइंस काम को आपको पूरा करने में बहुत मदद करती हैं। अगर आप डेडलाइन पूरा करें और डेडलाइन तक आप काम कर लें तो आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। अगर डेडलाइन तक काम नहीं हो पाए तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो जाता है, आप डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसा ना होने दें, अपने कामों के लिए डेडलाइन सेट करें, रिमाइंडर्स बनाएं, और आपको अपने काम को समय पे पूरा करें। काम को मतलब समय पूरा करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है आपका दिमाग। आपका दिमाग अगर सही है तो आपको काम करने में मजा भी आएगा, और समय से काम करने पे आपको दुगनी खुशी मिलेगी। तो अपने अपने दिमाग को, अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखें अपना। कुछ उसमें उल्टा सीधा ना चलने दें, आप स्ट्रेस ज्यादा ना लें। जितना जो उस समय जरूरी है वही करें, आपको स्ट्रेस कम होगा।
अपनी चीजों को बांट लें। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं किसी बच्चों को जो कठिन लगते हैं, किसी किसी का हिस्ट्री बहुत कठिन होता है, किसी किसी के लिए मैथ होता है, मतलब वो इंडिविजुअल बात है किसके लिए क्या कठिन है। तो उसके लिए आप अपना टाइम दिन में एक टाइम फिक्स कर लें कि आपको किस समय ज्यादा मतलब कंफर्टेबल है वो पढ़ने में, आपको किस समय ज्यादा समझ में आता है। जैसे कि किसी किसी को होता है कि बहुत शांत होता है तो कोई रात को पढ़ लेता है, कोई कोई सुबह उठ के जल्दी पढ़ लेता है। तो अपना टाइम आपको मतलब वो अपने आप से फाइंड करना पड़ेगा कि आप किस समय ज्यादा कंफर्टेबल हो, किस समय ज्यादा आपको समझ में आता है। तो ऐसे करके आप अपने कामों को बांट दें समय के हिसाब से कि इस समय पे मेरा ये काम सही होगा, मतलब मैं ये काम कर लूंगा आराम आराम से। तो आप उस समय पे वही काम करें। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप एक ही साथ बहुत सारा वर्क ले लें जिससे कि आप फिनिश करने में आपको दिक्कत ही हो। नहीं, मतलब काम उतना ही लीजिए जितना आपको मतलब आसानी से आप जितना काम कर लें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, ज्यादा स्ट्रेच ना करना पड़े आपको अपने आप को। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब एक ही दिन में डिसाइड कर लेते हैं कि आज मैं ये पढ़ूंगा, और उसी का दो तीन 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 चैप्टर एक ही साथ पढ़ करने बैठ जाते हैं। तो वो थोड़ा सा ज्यादा टायरिंग हो जाता है, हार्ड वर्किंग हो जाता है ज्यादा ही। तो फिर उसके बाद काम करने का मन नहीं करता उतना करने के बाद। तो इसीलिए थोड़ा कम कम अमाउंट में काम लीजिए और आराम से कीजिए, मतलब चिल होके। और जहाँ पर आप काम करते हैं उसे थोड़ा सा साफ सुथरा रखिए, अरेंज करके रखिए अपनी चीजों को। क्योंकि अगर अरेंज नहीं होता है चीज, अपने आसपास साफ सफाई नहीं होती है तो आलस आता है। आलस आता है जैसे कि नींद आती है या फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो जितना साफ सफाई आप रखेंगे उतना आप एक्टिव रहेंगे, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, आप उतने अच्छे से काम कर पाएंगे। और कभी कभी जब मतलब खाली टाइम मिले, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप दिन भर करते ही रह जाएं, काम ही करते रह जाएं, पढ़ते रह जाएं, या फिर कुछ बनाते ही रह जाएं, ऐसा ही करते रह जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने लिए भी टाइम निकालें थोड़ा सा। ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना खेल कूद भी जरूरी है, दोस्तों के साथ फन भी जरूरी है। तो उसके साथ पढ़ाई लिखाई के बीच में खाना पीना अपना मतलब आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि मेरा किस समय पे क्या काम अच्छे से हो सकता है, किस काम को करने में कितनी आसानी होगी मुझे किस टाइम पे। और आप अपना बराबर बराबर समय आप जितना मनोरंजन के लिए भी अपना समय निकालें, उससे भी आपका दिमाग फ्रेश रहने में हेल्प मिलेगा। दिमाग फ्रेश रहेगा तो आप आगे काम कर पाएंगे अच्छे से। और वीडियो गेम्स भी खेलें, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहें, बट उतना नहीं। आप मतलब आप इतना रखें कि ये आप पे काबू ना कर पाए सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ आसपास, मेरे आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, छोटी सी उम्र से ही वो लोग लत लगा ले रहे हैं। अब दिन भर वो खेलते ही रह जाते हैं, दिन भर वो वीडियो गेम्स चलाते हैं, टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, यही सब करते रहते हैं उनका पूरा दिन। तो ये प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप थोड़ा बहुत कर रहे हैं फन के लिए तो दैट इज गुड। मनोरंजन के लिए है तो बस सही है, वो आधा घंटा दिन में, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा बहुत हो जाएगा वो। तो उसके लिए थोड़ा सा आप फिजिकल वर्क भी करें, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका अलग से बॉडी ग्रोथ होगा। और आप एक्टिव रहेंगे, दिन में लेजीनेस कम आएगी आपको, और उससे फिर आपका काम करने में प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, आपका काम करने का ज्यादा मन करेगा। तो इसीलिए मतलब आप अपने टाइम को लेके चलिए। टाइम ही सब कुछ है आज के जमाने में। अगर हम 2 साल से लगभग ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें अगर जिसने भी ये लॉकडाउन वाला पीरियड अपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, ये टाइम है, तो मतलब वो आगे उसको बहुत हेल्प मिलेगा। आप कुछ अलग से मतलब ये लॉकडाउन में अगर पढ़ाई नहीं चल रही है, आपकी स्कूल नहीं चल रहा है, तो आप अलग से कुछ कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन लेके। कोई नई लैंग्वेज सीखें, कुकिंग सीखें या फिर कोडिंग सीखें। ऐसे ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है सीखने के लिए। ऐसे आप मतलब वेस्ट ना जाने दें अपने इस टाइम को। ये बहुत गोल्डन चांस है एक तरीके से, बट ये जो कहते हैं ना, आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदलिए। तो आप मतलब ये कर सकते हैं, ऐसा करने से आगे बहुत जाके हेल्प मिलेगी आपको। तो आई थिंक दैट वाज ऑल। और एक ये बात है कि जो जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है, सुना होगा आपने ये भी बहुत बार। तो अपने टाइम को वैल्यू दें और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। थैंक यू।